2018 की एक रात लियू चेन अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। ठंडे कमरे के बावजूद उसके माथे पर पसीना था। वह पबजी के एक मैच में जीतने वाला था, लेकिन अपनी कौशल से नहीं, बल्कि एक धोखाधड़ी के सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसे उसने हाल ही में डार्क वेब पर एक गुप्त नेटवर्क से खरीदा था। गोलियों की आवाज उसके हेडफोन में गूंज रही थी और उसके विरोधी एक एक करके गिर रहे थे, जैसे वे उसकी निजी युद्ध भूमि में केवल कठपुतलियां हों। लेकिन अचानक इस झूठी जीत के बीच स्क्रीन जम गई। एक अजीब संदेश दिखाई दिया। आपको नियमों के उल्लंघन के कारण गेम से निकाल दिया गया है। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने तेजी से बटन दबाए, गेम को फिर से शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अकाउंट जिसमें उसने सैकड़ों घंटे निवेश किए थे, गायब हो चुका था। दुनिया के दूसरे कोने में लियू अकेला नहीं था जो इस झटके का सामना कर रहा था। हजारों खिलाड़ियों जिन्होंने कथित धोखाधड़ी सॉफ्टवेयर खरीदा था, उसी बुरे सपने में जागे। कुछ ने अपनी अकाउंट रिकवरी के लिए प्लेयर सपोर्ट से संपर्क किया, जबकि अन्य घबरा गए जब उन्हें पता चला कि उनके कंप्यूटर में मैलवेयर घुस चुका था, जिसने उनकी व्यक्तिगत जानकारी और पासवर्ड चुरा ली थे। लेकिन अगर यह सिर्फ शुरुआत थी तो क्या हो अगर ये प्रोग्राम सिर्फ धोखाधड़ी के उपकरण से अधिक कुछ थे? पबजी के डेवलपर्स ने संदेहास्पद डेटा को ट्रैक करना शुरू किया और देखा कि धोखाधड़ी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले खातों की संख्या में असामान्य वृद्धि हो रही थी। एक विशेष सुरक्षा टीम को इन गतिविधियों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया और उन्होंने पाया कि सभी उल्लंघन करने वाले खाते चीन के कुछ विशेष सर्वरों से जुड़े थे। यह सिर्फ एक साधारण धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि खिलाड़ियों का एक व्यापक स्तर पर शोषण किया जा रहा था। हैकर्स ने न केवल धोखाधड़ी सॉफ्टवेयर बेचे, बल्कि उपयोगकर्ताओं के विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें डिजिटल धोखाधड़ी नेटवर्क में फंसाया। जैसे ही इन सॉफ्टवेयर को डिवाइस पर इंस्टॉल किया जाता, बैकग्राउंड में छिपे हुए मैलवेयर सक्रिय हो जाते, जिसका उपयोग पीड़ित की जानकारी के बिना किया जाता था। यह हैकिंग केवल गेम तक ही सीमित नहीं थी। यह क्रेडिट कार्ड, डेटा चोरी करने, कीस्ट्रोक रिकॉर्ड करने और बिना अनुमति के स्क्रीनशॉट लेने तक फैल गई थी। कुछ पीड़ितों को फिरौती के संदेश मिले, जिसमें धमकी दी गई थी कि यदि उन्होंने भुगतान नहीं किया तो उनकी निजी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसी बीच लियू चेन को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने देखा कि उसके बैंक अकाउंट में अनधिकृत लॉगिन प्रयास किए गए थे और उसे अज्ञात नंबरों से धमकी भरे संदेश आने लगे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस धोखाधड़ी के सॉफ्टवेयर का वह उपयोग कर रहा था, वह सिर्फ एक साधारण उपकरण नहीं, बल्कि एक ट्रोजन हॉर्स था, जिसने उसके पूरे डिवाइस पर कब्जा कर लिया था। एक रात जब वह एक धोखेबाजों के लिए बने फोरम पर ब्राउज कर रहा था, उसने एक रहस्यमयी संदेश देखा जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने पोस्ट किया था। वह संदेश कह रहा था, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम खेल रहे हो, तो असल में तुम खुद एक बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा हो। लियू के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या वास्तव में कोई उसे देख रहा था? पुलिस ने साइबर क्राइम विशेषज्ञ टीमों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी की तह तक जाने का काम शुरू किया। उन्होंने उन सर्वरों का पता लगाया जो इन धोखाधड़ी सॉफ्टवेयर को वितरित कर रहे थे और पाया कि यह एक बहुदेशीय नेटवर्क था। ये प्रोग्राम सिर्फ धोखाधड़ी के लिए नहीं थे, बल्कि डिवाइसेस में घुसपैठ करके डेटा चोरी करने का माध्यम थे। अगले दिन लियू जब जागा तो उसने अपने ईमेल इनबॉक्स में चेतावनी संदेशों की बाढ़ देखी। कोई उसके बारे में सब कुछ जानता था, उसका असली नाम, पता और यहां तक कि उसके बैंक अकाउंट का विवरण भी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसी साजिश का शिकार हो गया था जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसी समय साइबर सुरक्षा टीमों ने असली अपराधियों का पर्दाफाश करने का काम तेज कर दिया। वे उनके डिजिटल मूवमेंट पर नजर रख रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे हमला करने के लिए। चीन की पुलिस के सहयोग से साइबर सुरक्षा टीमों ने
धोखाधड़ी सॉफ्टवेयर के एक संस्करण में एक स्पाईवेयर इंजेक्ट किया, जिससे उन्हें असली अपराधियों की स्थान जानकारी मिल गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस अपराध नेटवर्क की परतें खुलने लगीं। छापेमारी के दिन विशेष बलों की टीमों ने कई गुप्त स्थानों पर एक साथ हमले किए। यह डिजिटल अपराध से लड़ने में एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने लाखों खिलाड़ियों का डेटा, छिपे हुए सर्वरों में संग्रहित वित्तीय लेन देन और धोखाधड़ी से अर्जित भारी धनराशि से जुड़े प्रमाण पाए। इसी बीच लियू चेन जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से जागा। जब उसने दरवाजा खोला तो पुलिस अधिकारी उसके सामने खड़े थे, जो उसे पूछताछ के लिए ले जाने आए थे। वह एक संदिग्ध नहीं था, लेकिन वह उन गिने चुने गवाहों में से एक था जिसने इस अपराधी नेटवर्क को उजागर करने में मदद की। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें पेशेवर प्रोग्रामर और नेटवर्क प्रशासक शामिल थे। कुछ ने भागने की कोशिश की, जबकि अन्य बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिए। अदालत में वे न्याय के सामने खड़े थे। सबूत ठोस थे और फैसला कठोर, लाखों डॉलर का जुर्माना और लंबी जेल की सजा। गोपनीय दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि उनका अगला लक्ष्य अन्य लोकप्रिय गेम्स थे और वे साइबर हमलों के लिए विशेष हैकर समूहों से सौदे कर चुके थे। जांच में यह भी पता चला कि कुछ आरोपी नकली कंपनियों के तहत काम कर रहे थे ताकि वे अपनी गतिविधियों को छिपा सकें। इसके अलावा उन्होंने अन्य संगठनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर हानिकारक सॉफ्टवेयर वितरित करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने सभी संलिप्त लोगों का पीछा जारी रखा और जांच का दायरा बढ़ाकर उन नामों तक पहुंचा जिनकी पहले किसी को उम्मीद नहीं थी। जहां तक लियू चेन की बात है, वह इस मामले में एक प्रमुख गवाह बन गया। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक प्यादा था, जिसे एक बड़े खेल में इस्तेमाल किया गया था। उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि उसने कठिन तरीके से सीखा कि धोखाधड़ी केवल हार की ओर ले जाती है। इस मामले के खत्म होने के बाद शैडो कैंपेन की कहानी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई कि वीडियो गेम्स में धोखाधड़ी कितनी खतरनाक हो सकती है और कैसे यह संगठित साइबर अपराध में बदल सकती है। गेम डेवलपर्स ने अपने सुरक्षा सिस्टम को और अधिक मजबूत करना शुरू किया, जबकि खिलाड़ी अधिक सतर्क हो गए और उन्होंने संभावित जोखिमों को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन नेटवर्क का पतन युद्ध का अंत नहीं था। सुरक्षा विश्लेषण से पता चला कि कई अन्य धोखाधड़ी नेटवर्क अब भी गुप्त रूप से काम कर रहे थे और हैकिंग तकनीकें अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रही थीं। प्रमुख गेमिंग कंपनियां इस मामले को करीब से देख रही थीं और उन्होंने भविष्य में इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए अधिक उन्नत सुरक्षा प्रणाली लागू करना शुरू कर दिया। जहां तक लियू चेन की बात है, उसने लंबे समय तक गेमिंग से दूरी बनाए रखी। जो कुछ उसने अनुभव किया, उसने उसकी डिजिटल दुनिया को लेकर सोच पूरी तरह बदल दी। उसे एहसास हुआ कि इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह खतरों से भी भरा हो सकता है, जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक दिन उसने वापस लौटने का फैसला किया। इस बार वह धोखाधड़ी की तलाश में नहीं था, बल्कि वह खुद को साबित करना चाहता था कि वह अपनी असली कौशल से जीत सकता है। वह अपनी स्क्रीन के सामने बैठा, गहरी सांस ली और मैच शुरू हुआ। लेकिन वह खुद से एक सवाल करने से रोक नहीं सका। क्या इस खेल में कोई और ऐसा धोखाधड़ी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा होगा जो अभी तक पकड़ा नहीं गया? जो कुछ उसने देखा था वह सिर्फ साइबर अपराध की दुनिया की एक झलक थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि छायाओं में एक गुप्त युद्ध लड़ा जा रहा था। क्या यह युद्ध कभी खत्म होगा, या धोखाधड़ी और अपराध हमेशा छिपने का एक नया तरीका ढूंढ लेंगे? अगर आपको सामग्री पसंद आई हो तो मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन देना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर वह व्यक्ति जो वीडियो गेम में धोखा देता है यह सीख सके कि अगर उसे पकड़ा गया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी या यहां तक कि जेल भी हो सकती है।